वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 301 की थीम नंबर 3 करवाई जा रही है, जिसके मेन पॉइंट्स आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें थीम नंबर 3 का जो टाइटल है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो पहला है मार्केटिंग जो है वो क्या है, इज़ ऑल अबाउट सर्विंग कस्टमर्स प्रॉफिटेबली। सो मार्केटिंग असल में है क्या कि कस्टमर को सर्व किया जाए प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट हासिल करते हुए कस्टमर को सर्व किया जाए। और मार्केटिंग जो है वो सराउंडेड है एनवायरनमेंट से, और जिसके अंदर एक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं, फोर्सेस से जो कि अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को। पॉजिटिवली तौर पर भी देख सकते हैं हम और नेगेटिवली तौर पर भी हम देख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। सो जो पार्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, वो उसके अंदर एनवायरनमेंट एनालिसिस है, इंटरनल एनालिसिस है, विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इंटरनल एनालिसिस एक प्रोसेस है स्टडी करने का एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस जो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कि मैप किया जाए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को। सो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का जो वर्ड है आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुनते होंगे और उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग के अंदर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस जो कि जिनको ऑफर किया जाता है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है एक मेजर एक्टिविटी होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, जहाँ पर मैनेजमेंट इवेल्यूएट करती है प्रोडक्ट्स को और बिजनेसेस को, जो कि मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या इनके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। सो रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस की बात करें तो इंटरनल जो एनालिसिस है उसमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। विजन की बात करें तो ये इससे लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिलती है एंड व्हाट इट वांट्स टू बी इन दी लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग रन में क्या बनना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन। और मिशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है और क्या व्हाट इज वांट टू एकम्प्लिश, क्या वो एकम्प्लिश करना चाहती है लार्जर एनवायरनमेंट में और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन। बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो ये जो कलेक्शन होती है बिजनेसेस का प्रोडक्ट का, जो कि मिलकर कंपनी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो बना रही है हाउस होल्ड आइटम्स, तो उसके अंदर क्या क्या शामिल हो जाएगा उसके पोर्टफोलियो में? हैंड सोप, डिटर्जेंट, टी वाइटनर और बाकी दूसरी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की बात करें, ये यूनिट होता है कंपनी का जिसका सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि एक ही कंपनी के अंदर एक सेपरेट उसका हिस्सा हम कह सकते हैं, हो सकता है जिसके उसके सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और उसको सेपरेटली प्लान भी किया जा सकता है कंपनी के दूसरे बिजनेसेस से। और BCG मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, ये टूल होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। इसको किया जाता है कि स्केल के ऊपर। अब BCG मैट्रिक्स को स्केल होता है, एक तरफ इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर है कि कितना मार्केट का शेयर है प्रोडक्ट का, दूसरी तरफ मार्केट ग्रोथ रेट की ग्रोथ रेट क्या है। ये दो चीज़ें देखते हुए हम BCG मैट्रिक्स के अंदर प्रोडक्ट डालते हैं। और इसमें स्टार की जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर हाई ग्रोथ रेट भी और हाई मार्केट शेयर भी होता है। ग्रोथ रेट भी उसका बहुत हाई है और शेयर भी बहुत हाई होता है। इसके मुकाबले में क्वेश्चन मार्क होता है कि हाई ग्रोथ रेट है लेकिन लो मार्केट शेयर होता है। कैश का होता है लो ग्रोथ रेट होता है लेकिन हाई मार्केट शेयर होता है। डॉग होता है, इसमें दोनों ही चीज़ें लो होती हैं, ग्रोथ रेट भी और मार्केट शेयर भी। सो प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड की हम बात करें, एक टूल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट पेनिट्रेशन के जरिए, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन। सो मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही जो है, जाहिर बात है उसकी सेल को इजाफा करना, ये हम कहेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। और ये किस तरीके से किया जा सकता है? प्रमोशन के जरिए प्रमोट किया जाए, एडवर्टाइजिंग वगैरह की जाए, इस तरीके से। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, नई प्रोडक्ट लाई जाती है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, उसको हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। सो आप हासिल कर सकते हैं मोर ग्रोथ जो है ज़्यादा रेवेन्यू के साथ। और इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट की बात की जाए तो सेम प्रोडक्ट होगी, उसको नई मार्केट में ले जाया जाएगा सेम प्रोडक्ट के साथ न्यू जोग्राफिकल एरिया में। जैसे कि अब कराची में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको लाहौर में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, इस तरह से। और उसके बाद ये कि डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट के अंदर, यानी कि न्यू प्रोडक्ट को ही न्यू मार्केट में लेकर आएंगे, वो हम डाइवर्सिफिकेशन कह देंगे। वैल्यू चेन की हम बात करते हैं तो ये सीरीज़ होती है डिपार्टमेंट की जो कि कैरी आउट करते हैं वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ के, डिज़ाइन किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, मार्केट किया जाए, डिलीवर किया जाए, सपोर्ट किया जाए एक फर्म की प्रोडक्ट्स को। और वैल्यू डिलीवर नेटवर्क की हम बात करें, बना है किन चीज़ों से? कंपनी से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, अल्टीमेटली कस्टमर जो कि पार्टनर होते हैं एक दूसरे के साथ, कि इंप्रूव किया जाए परफॉर्मेंस पूरे के पूरे सिस्टम की। मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें, डिवीजन होता है मार्केट का, यानी कि मार्केट को तोड़ा जाता है
डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर बायर के जिनकी डिस्टिंक्ट नीड्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर है, जो कि रिक्वायर कर सकते हैं सेपरेट प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग मिक्स, यानी कि उन ग्रुप्स के लिए डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से मार्केट को तोड़ दिया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। सेगमेंटेशन को हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, जेंडर की बेस के ऊपर भी कर सकते हैं कि ये जो है मेल की सेगमेंटेशन है, फीमेल की। इसके अलावा लोकेशन की बेस के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, जैसे कि कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद वगैरह की। इसके अलावा एज के ऊपर भी हम कर सकते हैं, डिफरेंट हम एज ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन, टीनेजर्स और एडल्ट्स वगैरह, इस तरह से। और मार्केट टारगेटिंग की बात करें तो ये प्रोसेस होता है इवेल्युएट करने का, हर मार्केट सेगमेंट की जो अट्रैक्टिवनेस है या और सेलेक्ट करना है कि ज़्यादा सेगमेंट के एंटर हुआ जाए। मार्केट पोजीशनिंग जो है वो क्या है, अरेंज करना प्रोडक्ट जो है कि ऑक्यूपाई करे क्लियर, डिस्टिंक्टिव और डिजायरेबल प्लेस, जो कि रिलेट करती है कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट से माइंड के अंदर टारगेट कंज्यूमर्स के। सो मार्केटिंग मिक्स क्या है, सेट है कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो कि फर्म जो ब्लेंड करती है कि प्रोड्यूस करे रिस्पॉन्स जो कि वो चाहती है टारगेट मार्केट के अंदर। सो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, चार चीज़ें होती हैं जो होता है स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, जबकि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल है। स्ट्रेंथ्स की हम बात करते हैं तो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक तरह से हम काबिलियत कह सकते हैं, जो कि हेल्प करती है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को उसको ऑब्जेक्टिव तक पूरा पहुंचने में। कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई एक खास प्रोडक्ट को डेवलप करने की स्ट्रेंथ होना, ये भी जाहिर बात है, या फिर कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ये स्ट्रेंथ हो सकती है। इसी तरह वीकनेसेस होती है, जाहिर बात है, इंटरनल लिमिटेशंस होती हैं जो कि इंटरफेयर कर सकती है कंपनी को कि अचीव करे वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को। अब इसमें भी जाहिर बात है किसी भी तरह की कोई भी वीकनेस आ सकती है, कंपनी की जाहिर बात है अच्छे एम्प्लॉयज़ ना होने की वजह से सर्विस ना प्रोवाइड करना, ये भी वीकनेस बन सकती है, और ये बहुत डेंजर भी जाहिर बात हो सकता है कंपनी के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंपनी में एबल टू एक्सप्लॉइट कर सके टू इट्स एडवांटेज के लिए, यानी कि बाहर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो किस तरीके से मिल सकती है। गवर्नमेंट अगर ऐसी आ जाए जो सपोर्ट करे बिजनेसेस को, तो जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई एक्सपोर्टिंग फर्म है जो एक्सपोर्ट करती है और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट को, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी जो है वो उसका एडवांटेज ले सकती है। इसके अलावा थ्रेट है, थ्रेट भी जाहिर बात है एक्सटर्नल है, तो करंट और जो एमर्जिंग एक्सटर्नल थ्रेट है, ऐसे थ्रेट जो मौजूद हैं या फिर आ रहे हैं, ये चैलेंज करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को। थ्रेट भी जाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ से भी थ्रेट आ सकता है, कोई ऐसा लॉ लेकर आ जाए जो बिजनेस के लिए मुश्किल हो जाए, या कोई टैक्स वैक्स लगा देती है गवर्नमेंट, या और भी तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट को सपोर्ट ना करे, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं थ्रेट के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।